आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक जो हमारे पास फेमस रिलेशन होती है V इज़ इक्वल टू आई आर, ये कहाँ से निकल के आती है? तो ये बेसिकली हमारी निकल के आती है ओम्स लॉ से। ठीक है, यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट है। और R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो V और I का जो रिलेशन होता है वो V प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, यानी किसी कंडक्टर में, यहाँ पे देखिए, किसी कंडक्टर में जब हम किसी कंडक्टर में बैटरी लगाते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, और नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वो इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगेगा। और जो हमारा पॉजिटिव आयंस है वो किधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा? इस साइड। तो जो हमारी करंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम बता देते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और हमारे जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके सेम डायरेक्शन में हमारे करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक सर्किट दिखाया गया है, यहाँ पे V होता है, और अगर उसके सीरीज में रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा उसमें एक धारा बहने लगेगी। उस धारा का मान क्या होता है? I इज इक्वल टू V/R। तो इस बहने वाली धारा को जो हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं? ओम्स लॉ से निकालते हैं। तो जब भी हम किसी कंडक्टर में वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें एक करंट बहने लगेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे तो V इज़ इक्वल टू I इंटू आर। एक हमारा प्रोपोर्शनैलिटी R क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसकी डिफिनीशन कैसे दी जाती है कि यदि किसी कंडक्टर में उसकी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रखें, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी वो उसके लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। ठीक है, तो ये एक जो रिलेशन है, फेमस रिलेशन, उसको याद करने का एक तरीका क्या है? हम लोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के ट्रायंगल से देखेंगे। तो जब भी हमें करंट निकालना होगा, यहाँ से देखिए, करंट जब भी हमें निकालना होगा I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हमें निकालना होगा यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू आर। और जब भी हमें निकालना होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V ऊपर रहेगा, V/I। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया।